इस राष्ट्रीय रामायण मेला की आप सभी लोग प्रेम से बैठ करके परमात्मा की कथा सुना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। हमारे मानव जीवन में भगवान की कथा सुनने से बड़ा संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। इस युग को अपना लक्ष्य प्राप्त करने का या भगवान से मिलने का एकमात्र रास्ता यही सत्संग है और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आइए 2 मिनट थोड़ी सी हर बात का एक फर्ज होता है। हनुमान जी महाराज की चर्चा 2 मिनट में देखिए। हनुमान जी महाराज का जन्म मंगलवार को हुआ। कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ। तो हनुमान जी कैसे हैं? बोले मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी साक्षात मंगलों की मूल है। समस्त अमंगलों का विनाश करने वाले। और सच पूछा जाए तो श्री रामचरितमानस का जन्म ही मंगलवार को। आपकी रामायण का जन्म मंगलवार को। मैं नहीं कह रहा, आपकी मानस बता रहे हैं। क्या बता रहे? बोले नौमी भोमवार मासा अवधपुरी ये चैत्र का सा। नौमी तिथि चैत्र का महीना अयोध्यापुरी में भगवान का जन्म हुआ मंगलवार। तो राम जी का जन्म मंगलवार को और हनुमान जी का जन्म मंगलवार को। देखना संयोग, देखना संयोग देखना। और जहाँ जहाँ राम जी रहे वहाँ का वातावरण मंगलमय बन गया। राम जी जब तक अयोध्या में रहे तो अयोध्या का वातावरण मंगलमय रहा। यद्यपि अवध सदैव सुहावन और रामपुरी मंगलमय पावन। और जब राम जी जनकपुर चले गए तो वहाँ का वातावरण मंगलमय बन गया। मंगल मूल समुद्र आवा धन भास सुहावा। राम जी की शादी आखिर के महीने में हुई तो जनक चले गए, जनक को वहाँ का। और जब राम जी वन को चले गए जनकपुर तो देखिए वहाँ का वन का वातावरण मंगलमय हो गया। मंगल मूल भयो बन पगते और कीन निवास रामापति जब से भगवान ने निवास किया तो वन भी मंगलमय हो गया। ठीक है। अब राम जी मंगलमय, हनुमान जी मंगलमय, अयोध्या मंगलमय, जनकपुर मंगलमय, वन मंगलमय। तो किसी ने पूछा कर दिया महाराज फिर ये राम जी की कथा कैसी है? वो आज राम जी माधुरी में आ गया तो यहाँ का वातावरण देखो मंगलमय है। तो किसी ने प्रश्न कर दिया महाराज फिर राम जी जब सब मंगलमय है तो राम जी की कथा कैसी? गोस्वामी जी बड़ा सटीक उत्तर दे रहे हैं। बोले मंगल करण कली मलि हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। जो पूरे कविता शरद की क्यों शरद पावन पात की। तो बोले राम जी की कथा, बोले राम जी की कथा मंगल को करने वाली है। तो आइए ये ऐसे मंगलमय परमात्मा की मंगलमय कथा सुन करके हम और आप भी अपने जीवन को मंगलमय बना। किसी ने क्वेश्चन कर दिया महाराज हनुमान जी बंदर थे? तो वो सामने कह रहा हाँ भैया बंदर थे। और बंदर भी 2 प्रकार के होते हैं। बोले ये काम का बंदर, एक राम का बंदर। तो काम का बंदर आज का मानव है। आज के मानव को काम से फुर्सत नहीं। वो हनुमान जी है चाहे संभाल के गाएगा वही सरोवर के चतुर्रक्षक है। अब किसी ने सोचा सरोवर बनाया, तालाब बनाया गोस्वामी जी ने। किसी ने सोचा करिए महाराज तालाब में तो घाट हो रहे, उसमें घाट कहाँ है? तो बोले उसमें घाट कहाँ है?
बोले भैया इसमें इतने चार सागर घाट है। बोले कौन कौन? वो स्वामी जी बड़ा सही सुनता। बोले भैया ये नहीं, इसमें 7 सीढ़ियां है। बोले क्या? ये हमारा रोते सब सोपाना और ज्ञान नयन निर्धक मनमाना। इसमें एक 7 सीढ़ियां है, मगर वो दिखाई नहीं पड़ती, ज्ञान रूपी नेत्रों से दिखाई पड़ती है। बोले कौन कौन? बोले बाल कांड, अयोध्या कांड, आरंभ कांड, कृष्णा कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड। 7 सीढ़ियां है इस सरोवर में स्नान करने, परंतु इसमें नहाना कठिन है। स्वामी ने कह दिया क्यों करना? बोले ये है ये सरावत बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिना आओ ना जाई। इस सरोवर में स्नान करना थोड़ा कठिन है। जिसको परमात्मा की कृपा होगी वही इसमें स्नान कर पाएगा। ज्ञान सरोवर में बोले क्या? बोले कि जो कर कष्ट जाए कोई स्वामी जी लिखा है, बोले कष्ट के चला जाए सम्मेलन जो कर कष्ट जाए कोई तो जाते ही नींद आई हुई तो हो जाता है। कथा में आकर के कथा सुन पाले कथा में सो जाता है। और बोले फिर करना जाए सर्वजन पाना। स्नान तो हुआ नहीं कथा में, एक सत्संग भी सरोवर में करना जाए सर्वजन पाना। और फिर आगे सोने को माना लोग गया। किसी ने पूछा जो घोर पूछा रखावा संगंगा का पास लावा। भैया कथा कैसी रही? सम्मेलन महानदी का कैसा रहा? उसकी हारी उसका कितनी साइज होगा निंदा कर, अरे क्या लगा आपका बेकार, अच्छे नहीं है, ये है वो जो पूछा लावा। इसलिए किसी ने कहा महाराज कैसे होगा? जैसे स्नान हो गया तो हम कैसे समझे कि हमारा इसमें स्नान हो गया? तो बोले इस कथा के बोले कहा तो सुना हर शर्त कहीं। जो इस कथा को कहने वाले, इस कथा को सुनने वाले हर्षित हो जा, रोमांच हो जा, शरीर पुलकित हो जा, आंखों से अश्रु धारा बहने लगे। कहा तो सुना तो हर्षित हो कहीं, देश के मन मत नहाई समझ में इसमें स्नान हो गया। ठीक है किसी ने फिर जाना सो उसका मन निर्मल हो जाएगा तो राम जी के राज में प्राप्त हो जाएगा। ये कपड़ा अच्छा नहीं लगता। फिर किसी ने कुछ दिया महाराज आपको प्राप्त हो गए तो क्या हो?